हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनॉमियल्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस फॉर सेशन 2020 एंड 21। आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे फर्स्ट 2 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कवर अप करेंगे व्हाट इज़ डिग्री, व्हाट इज़ टर्म्स, कोफिशिएंट्स, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं पॉलिनॉमियल है या नहीं है। जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, छोटे से टिप्स जिनकी हेल्प से आप बहुत इजी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी दैट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। तो आज की वीडियो इन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करने में आपकी हेल्प कर सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने से पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में अभी सीबीएसई ने इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्या लिया है और क्या नहीं लिया है। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कवर अप करेंगे डिग्री, टर्म्स, कोफिशिएंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ये सारा का सारा आपका वैसे ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल, ये भी आपका है इस बार। रिमाइंडर थ्योरम होती थी एक पहले, तो वो जो है सीबीएसई ने इस सेशन के लिए डिलीट कर दी है। रिमाइंडर थ्योरम अब आपको नहीं आएगी, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम आनी है आपको, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी आनी है। उसमें से एक जो बड़ी आइडेंटिटी होती थी, आइडेंटिटी नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। तो 8th जो आइडेंटिटी है, बड़ी वाली आइडेंटिटी, जब मैं ये लेसन करवाऊंगी तब आपको करवाऊंगी, तो ये आपको अब नहीं आएगी और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं आएंगे। तो इस चैप्टर में से 2 चीज़ें डिलीट हुई हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम और एक आइडेंटिटी नंबर 8। बाकी का चैप्टर जो है वो आपको एज इट इज़ पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर अप करेंगे इसके फर्स्ट 2 टॉपिक्स। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनॉमियल्स। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल होता क्या है? पॉलिनॉमियल वो होता है जिसमें उसका जो वेरिएबल है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वेरिएबल कौन सा है? x है। ये y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसमें उसका जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जस्ट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो इसमें वेरिएबल होता है, इसकी जो पावर है दैट शुड बी एक पॉजिटिव इंटीजर। इसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि इट इज़ अ पॉलिनॉमियल और नॉट। इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में x वेरिएबल है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर यहाँ पर 2 है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव है और क्या है? इंटीजर भी है। तो येस, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखिए, रूट ऑफ x की पावर 5। अगर मैं रूट को सॉल्व करूं तो रूट क्या बन जाता है? रूट क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। ठीक है। प्लस 4x ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x है इसकी पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर x की पावर क्या बन जाएगी? 5/2 बन जाएगी। जब हम इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी 2.5। अगर होता यहाँ पर x की पावर 4, ठीक है, तो 4 × 1/2 ये कटिंग हो जाती तो 2 रह जाता, तब भी ये पॉलिनॉमियल कंसिडर हो जाता। बट अब अगर ये पॉइंट्स में आ रहा है, सो द पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है, इसीलिए इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। थर्ड पार्ट चेक कीजिए, रूट ऑफ t। t का मतलब है यहाँ पर रूट ऑफ t, यहाँ पर भी 3t है। रूट ऑफ t का मतलब है t को जब हम ओपन करेंगे तो ये 1/2 हो गया, प्लस 3 ऑफ t। यहाँ पर t की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर t की पावर इज़ नॉट एन इंटीजर, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3, x की पावर 2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिनॉमियल कंसिडर हो सकता है, बट साथ में क्या है? प्लस 1/x। अगर ये x ये ऊपर जाएगा, ये x की पावर 3 और x की पावर 2 ऐसे ही लिख लिया, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा था आपको? पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ
पॉलिनोमियल। तो इस बेसिस पे ही जस्ट आपने डिसाइड करना होता है वेदर इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका टर्म्स और कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना। ये बेसिकली वैसे जनरल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए बिफोर डूइंग योर चैप्टर। अब टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो पहले इस पार्ट से समझेंगे, ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, सबको अलग अलग लेना है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो टर्म्स लिख लेंगे सबसे पहले हम। टर्म्स इक्वल्स टू कौन कौन सी टर्म्स है, एक्स स्क्वायर टर्म है, 4x टर्म है और एक 7 टर्म है। ठीक है, तो 3 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में। उसके बाद क्या ढूंढना है, कोफिशिएंट ढूंढना है। तो कोफिशिएंट ढूंढेंगे एक्स स्क्वायर का सबसे पहले। अब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लगा है, तो कोफिशिएंट क्या है इसका, 1 है। ऐसे ही हम ढूंढेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के आगे क्या लगा है, -4 लगा है। यहाँ पर आपको साइन भी साथ में ही लेना होता है। कोफिशिएंट का मतलब है जो उसके आगे नंबर या डिजिट लगा है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -4 है, और ये 7 क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कौन सा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टर्म्स कितनी हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, एक है टर्म एक्स स्क्वायर और एक टर्म है 16। ठीक है, और क्या ढूंढना है हमें, कोफिशिएंट ढूंढना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद अगर सपोज करिए आपके पास ये पॉलिनोमियल आ जाता है। ठीक है, ये सपोज करिए पॉलिनोमियल है, चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। इस तरह से कुछ पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इसमें से कहूँ कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ढूंढिए, तो वो कितना आएगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, 5 आएगा। एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा, -3 आएगा। और ये जो लास्ट 7 है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा डिग्री फाइंड आउट करना किसी भी पॉलिनोमियल को। तो डिग्री जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको हम बोलते हैं डिग्री। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है, और x की पावर यहाँ क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर हमें कंसिडर करनी होती है, तो डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। अब अगर मैं इसका टोटल करूं, x की पावर 1 है और y की पावर कितनी है, 2 है, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर y की कितनी पावर है, 1 है, तो टोटल 3 है, मतलब 3 हम कंसिडर करेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री। नेक्स्ट, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ n है और यहाँ m है। n की पावर कितनी है, 2 है, m की पावर कितनी है, 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 1, मतलब यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर z एक वेरिएबल है इसमें, +5, z की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। नेक्स्ट लास्ट 4 अकेला लिखा है, तो 4 क्या होता है, इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है। मतलब इसके साथ जो भी वेरिएबल है, अगर सपोज x है तो उसकी पावर कितनी है, 0 है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 4 जो है इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो नेक्स्ट है हमारा कि बेस्ड ऑन द डिग्री हम अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताने हैं हमें बेस्ड ऑन देयर डिग्री।
अब यहाँ से सबसे पहला 5 ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, इट इज़ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है, चाहे x है चाहे y है चाहे कुछ भी है, उसकी पावर कितनी है, 0 है, डिग्री 0 है, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये कौन सी कितनी डिग्री है इसकी, 1, तो बेस्ड ऑन दैट इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको, उस पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, t की पावर 3, t वेरिएबल है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, t की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है, तो t की पावर 3 है, मतलब डिग्री कितनी है, 3 है, तो 3 डिग्री वाले को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर y वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। दैट मीन्स ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। नेक्स्ट, इसकी यहाँ पर x वेरिएबल है और इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, और जिसकी डिग्री 4 होती है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक। सो सिंपल सी बात है, डिग्री के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। फर्स्ट आ गया, अगर 0 है तो इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड अगर डिग्री 4 है तो इट इज़ अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो बेसिकली होती है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास p ऑफ x है 2x + 4, यानी कि एक पॉलिनोमियल है दैट इज px इक्वल्स टू 2x + 4। अब इसकी ज़ीरो निकालने के लिए सिंपल सा प्रोसेस करना है, आपको क्या करना है, इसको ज़ीरो पुट कर देना है। तो अगर जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो वो क्या होती है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की ज़ीरो, या फिर बोल सकते हो रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ से -4 हो गया 2x, ठीक है, तो -4 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर -2। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो x की वैल्यू -2 है, इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि इस वैल्यू को यहाँ डालने से क्या हो जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, यहाँ रूट बन जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो दिस इज़ द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फिर ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम वे इसके लिए करेंगे, p ऑफ t मतलब ये वेरिएबल यूज़ किया गया है जो वो यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर t था तो यहाँ पर t है। अब इसको ज़ीरो पुट करेंगे, 2t - 5/2, इस 5/2 को इधर ले आते हैं, इज इक्वल्स टू 2t, इस 2 को इधर ले आइए तो 5/4 बन गया, यानी कि t की वैल्यू क्या है, 5/4। 5/4 इज़ अ रूट और ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल।